एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लैटियस को देखते हैं जो कि अपनी पावर की मदद से लैटियोस का पता लगा रहा था। आगे हम देखते हैं कि ऐश उससे पूछता है क्या तुम्हें लैटियोस का पता चल गया। तभी जो लैटियोस होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ऐश को अपनी पावर का इस्तेमाल करके सब बताता है। तभी उसको उसको भी लैटियोस को फील होने लगता है। तभी ऐश अपने सारे पोकेमॉन को वापस बुला लेता है और ऐश के और ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को बाहर बुला लेता है और ये सब स्टीलिक्स के ऊपर बैठ के चले जाते हैं। पिकाचू लैटियास के साथ में आगे चला जाता है और ये सब उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तभी ये जो रास्ते में ऐश उससे पूछता है कि क्या तुम हमारा स्टार्टिंग से पीछा कर रहे थे। तभी लैटियास जो है वो अपनी पावर का फिर से इस्तेमाल करता है और ऐश को पता चलता है कि वो हर एक टाइम पे उसके साथ ही था, क्योंकि जब से उसने उसे बचाया था तब से वो ऐश के साथ में ही है। और जब उसने पहाड़ी से गिरते हुए भी ऐश को बचाया था तभी ऐश बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया था। तभी लैटियस होता है वो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी लैटियस अपनी पावर की इस्तेमाल करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सारे के सारे। और हम ऐश को देखते हैं जो कि उसका ऑरा फील कर पा रहा था और उसको भी लैटियस का ऑरा महसूस हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि लैटियस और उसको एक हंटर दिखता है, पोकेमॉन हंटर, जो कि लैटियस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तभी ऐश बोलता है कि वो लैटियस को पकड़ लेंगे, हमें जल्दी चलना चाहिए। और ऐश को सारी की सारी एनर्जी भी फील होती है जिसके अंदर वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और ऐश बोलता है कि वो कोई हंटर है जो कि लैटियस को पकड़ना चाहता है। तभी जो लैटियस है उसको भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा अनकन्फ्यूज हो जाती है, लेकिन लैटियस अपने आप को संभाल लेती है और हवा में चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि पिकाचू और लैटियस जो है वो हवा में चले जाते हैं और ऐश बोलता है कि क्या तुम्हें वो दिख रहा है, अगर वो तुम्हें दिख रहा है तो हम जा सकते हैं। तभी ऐश जो होता है वो बोलता है कि वो एक पोकेमॉन हंटर है जो कि लैटियस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हमें लैटियस को बचाना होगा और लैटियस की हमें रक्षा करनी होगी। तभी जो लैटियस है वो उसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तभी ऐश बोलता है कि तुम्हें शांत होना होगा, अगर वो एक हंटर के पकड़ में तो आएगा नहीं, वो तुमसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। तभी सुन के लैटियस शांत हो जाती है। फिर हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर्स के अंदर हमको म्याउथ को दिखाया जाता है जो कि टीम रॉकेट के अलग होने के बाद वहाँ पे जा रहा था। हमें जेसी और जेम्स को भी दिखाया जाता है जो भी वहाँ पर जा रहे थे। और फिर हमको ऐश को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था लैटियस को। तभी ब्रॉक उसके पास में ऐश और लैटियस के लिए खाना लेके आता है और ब्रॉक ऐश से पूछता है कि क्या वो तुमने उसकी मदद की थी। तभी ऐश बोलता है कि हाँ, वो घायल था तो मैंने उसकी मदद की थी और शायद तक वो उसी हंटर से बच के भागी होंगी या फिर हो सकता है कि लैटियस ने उसे जाने दिया होगा। तभी हम देखते हैं कि ऐश उसके पास में खाना लेके जाता है और लैटियस मना कर देती है और ऐश बोलता है कि तुम्हें कल बहुत ज़्यादा उड़ना पड़ेगा तो तुम्हें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तभी पीछे से मिस्टी और ब्रॉक आ जाते हैं और मिस्टी बोलती है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम बैटल भी नहीं कर पाओगे और तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तुम्हें लैटियस को बचाना है ना। तभी ऐश जो है वो लैटियस को खाना खिला देता है और लैटियस खुशी खुशी उसे खा लेता है। सुबह के सीन को हमको दिखाया जाता है जहाँ पर हमको एक लेक के अंदर लैटियस को देखने को मिलता है जो कि आराम से अपने आप को हील कर रहा था और लैटियस पानी से बाहर आकर लैटियस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और ऐश और लैटियस को हमको देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि जो लैटियस है वो आराम फटाफट से उड़ जाती है और सबको ये बात बता देती है और ऐश भी फटाफट से उड़ जाता है। तभी हम उस हंटर को देखते हैं जो कि लैटियस को ढूंढ रहा था। तभी उस हंटर को साइड में लैटियस दिखती है और जिसके पीछे मिस्टी ब्रॉक और ऐश थे। तभी वो अपने हाई ड्रैगन को बाहर बुलाता है और उसके पीछे चला जाता है और उसको पकड़ने के लिए। आगे हम देखते हैं कि जो लैटियस है वो उनको एक गुफा के अंदर लेके जाती है और ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को वापस बुला लेता है। गुफा के अंदर वो लोग उस ऐश और मिस्टी ब्रॉक ये सब उसके पीछे पीछे जा रहे थे और जैसे वो एक लेक के यहाँ पे पहुँचते हैं उनको देखने को मिलता है कि लैटियस वहाँ पर है। लैटियस और लैटियस एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जो लैटियस है वो ऐश और ब्रॉक मिस्टी को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक जाता है। तभी लैटियस ऐश मिस्टी और ब्रॉक के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी उसके सामने लैटियस आके खड़ा हो जाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लैटियस नहीं मानता। तो पिकाचू उसके ऊपर एक आयरन टेल का इस्तेमाल कर देता है जो कि उसको सीधा लग जाता है और लैटियस थोड़ा पीछे चला जाता है। तब भी हम देखते हैं कि जो लैटियस है वो फिर भी नहीं मानता और फिर से ऐश मिस्टी ब्रॉक की तरफ गुस्से की तरफ से बढ़ने लगता है और बहुत तेज अटैक करने की कोशिश करता है। पिकाचू और लैटियस को समझा रहे थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से बात कर रहे और पिकाचू और इनको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो लैटियस है वो वहाँ पर रुका हुआ रहता है।
तभी उन लोगों के ऊपर एक हाइपर बीम अटैक आ जाता है और वो हाइपर बीम अटैक की मदद से वो सारे के सारे पिकाचू, लैटियस और लेटियोस पानी के अंदर गिर जाते हैं। और ये देख कर ऐश भी पानी के अंदर छलांग मार देता है उनको बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद में लैटियस और लेटियोस पानी से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो जो हंटर था उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था अपने पोकेमॉन की मदद से। तभी वो हंटर अपने पोकेमॉन को क्रंच इस्तेमाल करने को बोलता है, जो कि सीधा जाके लैटियस और लेटियोस को लग जाता है और लैटियस और लेटियोस उसके पकड़ में आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टी और ब्रॉक अपने अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल से बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो हंटर था वो फिर से अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि दोनों के पोकेमॉन पोकेबॉल से बाहर ही नहीं आ पाते। उतनी देर में अपना ऐश और पिकाचू भी पानी से बाहर आ जाते हैं और ऐश उस हंटर को देख के बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने इन दोनों को क्यों पकड़ के रखा है, तुम्हें इन्हें छोड़ देना चाहिए। और तभी वो जो हंटर होता है वो बोलता है कि ये इनकी डेस्टिनी है, तुम बीच में मत बोलो और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ तक लेके आए। तभी ऐश बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दोनों पोकेमॉन आज़ाद हो सकते हैं। तभी ऐश यही बोल बोल के उसको बोलता है कि तुम इन्हें छोड़ दो, लेकिन हंटर नहीं मानता और वो बोलता है कि ये इनकी डेस्टिनी है और इनका यही है कि मैं इनको पकड़ लूँ। तभी जो लैटियोस है वो उस हंटर की पकड़ से छूट जाता है और बाहर आ जाता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। पोकेमॉन हंटर अपने पोकेमॉन को ड्रैगन पल्स यूज़ करने को बोलता है और वो ड्रैगन पल्स सीधा जाके लैटियोस को लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगन जो हंटर है वो एक गन लैटियोस की तरफ एम करके रखता है और आगे हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो गन फायर करने ही वाला होता है। तभी ऐश जो होता है वो उसके पोकेमॉन यानी कि हाई ड्रैगन के ऊपर कूद के वहाँ पर चला जाता है, जिससे कि हाई ड्रैगन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डगमगाने लग जाता है। तभी लैटियोस और ऐश और जो हंटर है वो तीनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हंटर है वो ऐश को वहाँ से उठा के फेंक देता है और जो लैटियस है वो भी हाई ड्रैगन के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि ऐश भी वहाँ से नीचे कूद चुका था और ये सब लोग अभी सेफ थे। आगे हम देखते हैं कि जो हंटर है वो लैटियस के ऊपर फिर से एम कर देता है और लैटियस जाके उससे वहाँ पर खुद को हटाकर खुद उस अटैक के सामने आ जाता है, जिसकी मदद से जो लैटियस है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है धीरे धीरे करके और ज़मीन पे गिर जाता है। तभी ऐश बोलता है कि लैटियस और लैटियस और ये भी शॉक हो जाते हैं और हंटर जो होता है वो भी अपने पोकेमॉन को बोलकर लैटियस को उठवा लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो फिर लैटियस के ऊपर वो गन को एम करता है और लैटियस को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। लैटियस सारे अटैक्स को डॉच करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी जो हंटर है वो अपने पोकेमॉन को डार्क पल्स इस्तेमाल करने को बोलता है और डार्क पल्स जाके सीधा लैटियस को लग जाता है और लैटियस भी ज़मीन पे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो जैसे ही लैटियस के पास में जा रहा था ज़मीन पे गिरे हुए लैटियस के पास में, तभी पिकाचू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐश उसको अटैक करने को बोलता है। वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है और उसकी वजह से हंटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उसके पोकेमॉन को वापस उठाने को बोलता है। तभी ब्रॉक अपने स्टिलिक्स को पोकेबॉल से बाहर बुला लेता है लड़ने के लिए और स्टिलिक्स रॉक थ्रू का इस्तेमाल कर देता है, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें बन जाती है और ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को बोल देता है, जिससे कि वो हंटर कहीं पर जा ना पाए। पिकाचू का इलेक्ट्रोवेव जो होता है वो जाके हंटर की तरफ लग जाता है और हंटर उसे आराम से डॉच कर देता है, क्योंकि ये हंटर पहले किसी जिम का लीडर हुआ करता था, इसलिए इसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है। आगे हम देखते हैं कि हंटर बोलता है कि तो कोई बात नहीं लैटियस, अब तुम मेरे पीछे चलोगे वरना मैं लैटियस को मार दूंगा। तो इस तरह की वो धमकी देता है, जिसकी वजह से वो भी उसके पीछे पीछे चलता है। तभी ऐश अपने स्वेलो को बाहर बुला लेता है और स्वेलो को बोलता है कि तुम उसका पीछे जाओ और उसको बैलेंस ख़राब मत होने दो। तभी ब्रॉक अपने बैग से पोशन निकालता है और लैटियस की मदद करना शुरू कर देता है और उसको ठीक करता है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो पोशन है वो नीचे गिर जाता है और लैटियस को ये पोशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं लग रहा था, वो इंसानों से मदद नहीं लेना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि ऐश उसको समझाता है और ऐश उसके ऊपर बैठ के लैटियस को बचाने चला जाता है। मिस्टी और ब्रॉक भी स्टिलिक्स के ऊपर बैठ के पीछे आ रहे थे। आगे हम देखते हैं कि जो ऐश है वो लैटियस को उसके जहाँ पर दर्द हो रहा था वो अपनी अपनी लोकेशन को बताता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग एक नाव के यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो हंटर जो है वो लैटियस को उस शिप के अंदर डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि जो हंटर है वो फिर से अपनी एम को एक तरफ लॉक कर देता है और वो जाके स्वेलो को लग जाता है, जिससे कि स्वेलो भी पत्थर का बन जाता है और ब्रॉक उसको पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि जो हंटर है वो लैटियस और ऐश को बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में घुमा रहा था। ब्रॉक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लैटियस का इनका अटैक एक भी उसके ऊपर नहीं लग रहा था, बार बार वो लोग उसे डॉच कर रहे थे। तभी वो अपनी गन को फिर से एम कर देता है और इस बार स्टिलिक्स को अपना निशाना बनाता है, जिससे कि स्टिलिक्स भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाता है।
तभी ब्रॉक ऐश और लेटियोस ये चीज़ देखते हैं और लेटियोस बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी ब्रॉक ऐश को बोलता है कि तुम उसकी मशीन को तोड़ दो, और अगर तुम उस मशीन को तोड़ दोगे तो हो सकता है कि सारे पोकेमॉन वापस नॉर्मल हो जाए। तभी वो लेटियोस को ऑरा स्पीयर इस्तेमाल करने को बोलता है और लेटियोस कुछ सोचने लग जाता है। तभी ऐश बोलता है कि घबराओ मत, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि ऐश उसको फिर से ऑरा स्पीयर इस्तेमाल करने को बोलता है और लेटियोस इस बार मान जाता है और ऐश बोलता है कि तुम लेटियास की चिंता मत करो, जब वो नीचे गिरेगा तो उसे मैं पकड़ लूँगा। तभी ऐश बोलता है कि तो चलो लेटियोस, अब हमें अपने पोकेमॉन्स को बचाना होगा। आगे हम देखते हैं कि वो लोग अपनी पूरी पावर के साथ में उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और जो लेटियोस है वो आराम से सब सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि उसे सीधा लग जाता है। ऐश नीचे गिर जाता है और ऐश लेटियास को पकड़ लेता है। तभी ऐश पिकाचू को बोलता है कि आयरन टेल का इस्तेमाल करो पिकाचू, और पिकाचू जो है वो आयरन टेल का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि जो ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर वो पोकेमॉन सेफ रहे और जो हंटर है वो नीचे गिर जाए और उसकी जो गन है वो टूट जाए। आगे हम देखते हैं कि ऐश लेटियास को बचा लेता है और नीचे गिर जाता है। तभी हम लेटियोस को देखते हैं जो कि हंटर के ऊपर एक बार और स्पेशल अटैक का इस्तेमाल कर देता है और जो हाई ड्रैगन है वो भी अपनी ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल कर देता है लेटियोस के ऊपर। तभी ये अटैक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन अपना जो लेटियोस है वो भी कहाँ मानने वाला था, उसने भी अपनी पूरी पावर के साथ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक मैच कर रहे थे और हाई ड्रैगन अपने बाइट अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि जाके लेटियोस को लग जाता है, वो एक चट्टान से टकरा जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है और ऐश उसको संभालता है। तभी लेटियोस वहाँ पर आ जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। तभी ऐश और लेटियोस के बीच में हमें एक बॉन्डिंग दिखाई जाती है और ऐश बोलता है कि तुम आप मुकाबला करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी जो हाई ड्रैगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मैच कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि जो लेटियोस है वो अपनी साइकिक इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से जो हाई ड्रैगन की सारी लोकेशंस को पता कर लेता है और उसको फुल डैमेज कर देता है। हाई ड्रैगन ये चीज़ को सहन नहीं कर पाता और चिल्लाने लग जाता है। तभी वो एक और अटैक का इस्तेमाल कर देता है और वहाँ पे एक डार्क एनर्जी वो बन जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो ऐश बोलता है ये तो क्या हो रहा है, ये तो बहुत डेंजरस है। तभी जो लेटियोस है वो फिर से ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल कर देता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि हमको कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद में धुआं साफ हो जाता है। हंटर और हाई ड्रैगन ये सब उससे हार जाते हैं। तभी ऐश लेटियोस को शाबाश बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर हम इसी तरह से पहले करते तो हम जीत जाते। तभी लेटियोस को वो अपना ऑरा को फिर से महसूस करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि जो हंटर है उसे हवा में उड़ाना है और उसे फेंक देना है। वो अपने साइकिक अटैक का इस्तेमाल करते हैं और तभी वहाँ पर ऑफिसर जेनी आ जाती है और ऑफिसर जेनी आते ही उस हंटर को पकड़ के लेके चली जाती है। ऐश मिस्टी ब्रॉक लेटियोस और लेटियोस की मदद करके बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐश उसे बोलता है कि तुम अब ध्यान रखना अपना, अगर अगली बार भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप को संभाल लेना और प्लीज़ डोंट टेंशन मत लो। तभी जो लेटियोस है वो भी लेटियोस को समझाता है और ऐश बोलता है कि इसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसा पोकेमॉन है। तभी लेटियोस भी हाँ बोल देता है और ऐश बोलता है कि बहुत अच्छे, अब हम मिलेंगे बाद में। तभी जो लेटियोस है वो ऐश की तरफ देखता है और ऐश और लेटियोस और जो लेटियोस है वो एक दूसरे को बाय बाय करके चले जाते हैं। तभी ऐश बोलता है कि वो बहुत अच्छे थे और अब वो जा चुके हैं। आगे हम उनको जोटो रीजन के अंदर देखते हैं, जो कि हवा में उड़ते उड़ते उसी सिटी के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो रहते थे। और ये जो सीन है वो पोकेमॉन के मूवी नंबर 5 का है, लेटियोस और लेटियोस। और इस मूवी के और इस एपिसोड के एंड में हमको एक लड़की दिखाई जाती है जिसे हम लेटियोस भी बोल सकते हैं, बिकॉज उस मूवी के अंदर तो हमको यही दिखाया गया था। आगे हम ये एपिसोड यहीं तक एंड होता है और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और बाय बाय एंड पीस आउट।